नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने ये शाहीन बाग और एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली में दंगे कराए थे, उनकी खून की प्यास अभी तक भरी नहीं है, ना ही बुझी है। इसलिए यही गैंग बुर्का के नाम पे, हिजाब के नाम पे पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की पूरी साजिश रच चुका है। और मजेदार बात यह है कि धीरे धीरे करके इनके चेहरे से वो हिजाब, वो नकाब उतरने भी लगा है। कई सारी खबरें आ रही हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसे आपको जानना, गौर करना जरूरी है, क्योंकि आस्तीन के सांप आपके आसपास हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये तो चॉइस का मसला है। लड़कियां अगर हिजाब पहनना चाहती हैं, माथे पे हिजाब रखना चाहती हैं, तो इसमें क्या बुराई है। ये लोग अपने दिलो दिमाग को गिरवी रख चुके हैं, क्योंकि आज ये जो बुर्का गैंग है, ये जो हिजाब को लागू कराने वाला गैंग है, इन्होंने आज लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस कर दिया। मसला एक स्कूल कर्नाटक के अंदर का था और आज खबर आई कि महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। एनसीपी की एक लीडर बुर्का पहन के उसकी ये हिमाकत हो गई कि वो ये कह रही है कि इस मोदी को अंगार लगा दो, मोदी को जलाने की धमकी आज ये लोग दे रहे हैं। कल ये देश जलेगा तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो इस बुर्का के तमाशे में इनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से दो खबरें आई। ये जो गैंग है, इनकी पोल पट्टी इस तरीके से खुलती चली जा रही है क्योंकि हाई कोर्ट में इनके चेहरे पे तमाचा लगा, क्योंकि जो इंटरिम ऑर्डर्स आए उससे इनके सारे जो पैतरेबाजी थी, सारी दलीलें वो धरी की धरी रह गई कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये फंडामेंटल राइट है और इसलिए हमें बुर्का पहन के। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सारी खबरों पे मैं आऊंगा, कई सारे आज विस्फोटक जानकारियां मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से मीडिया ने देश के लोगों के आंखों पे पट्टी बांधी। हम बात कर रहे हैं हिजाब की। प्रोटेस्ट हिजाब के लिए हो रहा है। ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ये जो मालेगांव से तस्वीरें आई हैं, या फिर उडुपी की उस स्कूलों की तस्वीरें जहां लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या वो हिजाब पहनी हुई है? ये किस तरीके से लोगों के दिलो दिमाग को भ्रमित किया जाता है, ये भी आप समझिए। ये तो पूरे के पूरे बुर्के पहने हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। डिबेट हम हिजाब पे कर रहे हैं। दे वांट टू इंटर स्कूल्स वेयरिंग दैट होल बुर्का। वो बुर्का पहन करके स्कूल के अंदर घुसना चाहती है। आप डिबेट कर रहे हो हिजाब हिजाब हिजाब। हिजाब में यह कहा गया हिजाब, और क्यों किया गया है वो इसलिए क्योंकि कुरान के अंदर हिजाब के बारे में तो कुछ चर्चा भी है, बुर्का का तो जिक्र ही कुरान में नहीं है। इसलिए किस शातिराना तरीके से इस डिबेट को प्लेस किया गया और किस तरीके से ये जो लुटियन मीडिया है, इस बार ऑन स्लॉट जो हुआ है इस पूरे खेल में, ये दिल्ली वाले पत्रकारों ने नहीं, ये लुच्चे लफंगे नहीं, सीधे इस मुद्दे के ऊपर जो पहला आर्टिकल आया वो अल जजीरा से आया। उसके बाद बीबीसी ने गंदगी फैलाना शुरू किया। मैं इन सब पे भी आऊंगा, लेकिन पहले कोर्ट में किस तरीके से तमाचे लगे हैं इन्हें, उसको समझना जरूरी है। ये लोग तो चले गए, कामत साहब पैरवी कर रहे हैं इस पूरे ब्रिगेड के लिए। जो लड़कियां हैं, जो परिवार है, वो अफोर्ड कर सकती हैं क्या? इतने बड़े बड़े वकील को कौन दे रहा है पैसा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ने के लिए वो पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां से क्या हो रहा है, यह भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो कामत साहब हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं। यही वो शख्स है जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से आर्ग्यू कर रहा था। खैर, ये इनका प्रोफेशनल मसला है, लेकिन मैं बस इस बात को बता रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब कांग्रेस पार्टी और जेडीएस की सरकार थी तो वो सरकारी वकील थे, एजी थे उस राज्य के, एसजी। तो ये कोई एट रैंडम कोई चीज नहीं हो रहा।
राहुल गांधी आज कायर की तरह कह गया गोवा के अंदर कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं करनी है। सारा सपोर्ट सिस्टम आपने बुर्का के पीछे लगा दिया। आपकी बहन ये कह रही है कि स्कूल के अंदर बिकनी पहन के कोई जाना चाहती है तो उसे एंट्री दे देनी चाहिए। और आप जब ये मुद्दे, जब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप इन सब मुद्दों से अपने आप को छड़क देना चाहते हो, हट जाना चाहते हो। तो ये लोग पहुंचे हाईकोर्ट के अंदर। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो लंबा मसला है, बड़े बेंच में सुनवाई होगी और जब तक सुनवाई होगी तब तक कोई भी शख्स हिजाब पहन के नहीं आएगा या कोई गेरुआ, कोई धार्मिक वस्त्र पहन के कोई स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल चलेगा लेकिन ये कपड़े अलाउड नहीं होंगे। और यही वजह है कि ओवैसी कह रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर जो है वो फंडामेंटल राइट, वो ठीक नहीं है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अरा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, सब कुछ आपको अपने हिसाब से इस देश को चलाना है। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में। और जब ये आर्गुमेंट्स चल ही रहे थे, कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। पिछले 48 घंटे में 2-2 बार तमाचा पड़ा है इस बुर्के गैंग के ऊपर। ये कहने लगे कि ये बहुत बड़ा मसला है। उनको कहा गया कि भाई हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? लेट हाईकोर्ट हियर दिस सब्जेक्ट। और जब वहां पे कुरान बुलाया गया और यह सवाल उठा दिया गया कि क्या यह हिजाब इस्लाम के लिए एसेंशियल है, क्या ये धार्मिक जो कपड़े हैं वो इस्लाम के लिए इतना ही ज्यादा एसेंशियल है कि अगर इसको नहीं किया जाए तो व्यक्ति के धार्मिक अधिकार का हनन हो जाएगा, भाग पड़े यहां से। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया गया कि इस पे सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी हड़बड़ी मत करो, और इतना बड़ा मसला नहीं है जितना तुम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। यह मसला है कि स्कूल के अंदर क्या ड्रेस पहन के जाया जाए। आप बताइए कैसा हो गया हमारा देश। इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में, ये विदेशी साजिश के चक्कर में किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि उडुपी के एक स्कूल में बच्चे कौन सा ड्रेस पहनेंगे। कितना टाइम है हमारे पास, जुडिशरी के पास और इन तमाम लोगों के लिए। और वो इसलिए कि पैसा कहीं और से आ रहा है। क्योंकि अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत 31 दिसंबर को होती है। 31 दिसंबर से पहले उडुपी के स्कूल में किसी लड़की ने कभी कोई ड्रेस पहना ही नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई बुर्का नहीं। यह कहानी कहां से शुरू होती है? यह कहानी वहीं से शुरू होती है कि अक्टूबर के महीने में लड़कियों ने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। और वो प्रोटेस्ट मार्च था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। कोई रेप केस था जिसमें विक्टिम उसको जस्टिस के लिए ये लोग कर रहे थे। और यही जिसे लोग आज शेरनी कह रहे हैं, वो उस प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद थी बिना हिजाब के। जब ये तस्वीर वहां पे वायरल हुआ तो घर पहुंचते ही इनके पिता, जो पीएफआई के एक एक्टिव सदस्य हैं, ये समझ लीजिए कहां से कहां ये चल रही है कहानी, कि जब ये तस्वीरें वायरल हुई तो पूछा गया कि भाई ये मुस्कान, तुम यहां क्या करने गई थी? हमें तो मालूम नहीं था, वी वर शॉक्ड। और तुम्हारा हिजाब कहां था? तो उसने कह दिया कि भाई हिजाब पहने तो स्कूल में है नहीं। फिर यहां से पीएफआई का रोल शुरू होता है। पीएफआई कर्नाटक के इस इलाके में अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, जो एसडीपीआई है उसकी पॉलिटिकल पार्टी, उसको वो मजबूत करना चाह रही है। वहां पे चुनाव होने वाले हैं, वहां सारा व्यवस्था, ये राजनीति। और ये कौन है ये पीएफआई? ये भी समझ लीजिए, ये वही पीएफआई है जिसने शाहीन बाग को स्पॉन्सर किया। ये वही पीएफआई है जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए। ये वही पीएफआई है जिसने शाहीन बाग के दौरान 2 सप्ताह के अंदर 200 करोड़ रुपए का हेरा फेरी केस चल रहा है इनके ऊपर, यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर के किस हिसाब से। और इसीलिए यह मसला, चूंकि ये पीएफआई से जुड़ा हुआ है, पीएफआई की बैकिंग है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी साथ में है। वायनाड में बिना पीएफआई के राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये एक इस्लामिस्ट कट्टरपंथी
आतंकी संगठन है। सरकार क्यों नहीं बैन कर पाई अभी तक, यह भी एक बड़ा सवाल है जो इस प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। जबकि जहां यह सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां की सरकार कई बार कह चुकी है कि भाई इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। यह पीएफआई उसी सिमी का नया संस्करण है जिस सिमी को कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी संगठन बता के बैन किया था। सिमी को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि यह आतंकी से गतिविधियों में शामिल थी। उसका एक अलग विंग था जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन, जो दिल्ली में और उस देश के अलग अलग इलाकों में जिसने बॉम्ब धमाके करवाए थे, और पकड़े जाने के बाद इसको एक प्रतिबंधित संगठन बना दिया गया। तो नाम तो बंद हो गया, लेकिन इसके साथ जो लोग थे, वोट का रिश्ता जो है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के उसमें उसको बैन भी किया, लेकिन उसके जो करता धरता थे उन्हें छोड़ दिया। तब इन्होंने कहा नाम बदल लेते हैं, और वही पीएफआई अब कॉलेजेस के अंदर, लड़कियों के अंदर वो CFI के नाम से, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से वो एक्टिव है। अब ये सारी लड़कियां, फिर वहां से ये लोग जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है कि भाई हमको पहनना है, करना है, सब कुछ कर। 31 दिसंबर से ये मामला फिर शुरू हुआ। ये लड़कियां आ गई कि भाई हमें पहनना है, उसको मना किया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया। अब वहां जो मजेदार बात है कि ये सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां थी इसमें कई सारी लड़कियों ने पेरेंट्स के नाम पे ये पीएफआई के गुंडे मवालियों को बुला करके मिलवा दिया कि कोई अंकल है, कोई ये है। फादर आए नहीं, मदर आई नहीं, और ये बवाल शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके इसमें अल जजीरा, तो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो मीडिया है कि पहनने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, ये मोबिलाइज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। और मोबिलाइजेशन का हिसाब किताब ये है, कहानी उदुपी की है, और दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मालेगांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब आप देखिए कि ये कहां से हुई, ये कोई उसके लिए पैसे लगते हैं, इसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। झूठ फैलाया गया, भाई ये लड़कियों को कोई लेना देना नहीं है CFI से। बीबीसी ने इंटरव्यू किया, उसमें छाप भी दिया। अब एक ट्विटर, आजकल जमाना भी तो सोशल मीडिया का है, लोग 2 सेकंड में पकड़ लेते हैं झूठ को। तो सोशल मीडिया पे एक विजय पटेल नाम का एक शख्स है, वो हमें भी फॉलो करता है। उसके टाइमलाइन को हमने देखा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप जरूर उसके टाइमलाइन पे जाइए, उस पे सारी स्टोरी हो रही है, और उसने जो खुलासा किया है वो किसी भी सेंसिबल शख्स के पैर के नीचे की जमीन हिला देगा। ये सारी लड़कियां, ये तो ऑलरेडी CFI की मेंबर है, इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। दे आर ऑलरेडी वेल ट्रेंड जिहादीज। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग, जब ये अक्टूबर के बाद से जो मैंने कहानी आपको बताई कि घर वाले परेशान हो गए, भाई ABVP के प्रोटेस्ट मार्च में ये कैसे गई, फिर इनका ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गया। और जो 6 लड़कियां, उनमें से 4 के जो पेरेंट्स हैं वो PFI के लोग हैं, PFI के एक्टिव सदस्य हैं। इन लोगों ने फिर अपनी बेटियों को कहा कि भाई अब सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स खोलो। एक साथ ये 4 लड़कियां, चारों लड़कियों का नाम, वो तस्वीर आप देख लिए। मुस्कान जैनब, जिसे शेरनी बता रहे हैं, आलिया असादी, आयशा हजीरा अलमास, आयशा और मुस्कान, ये 4 लड़कियां। ये मुस्कान वही जिसे शेरनी बताया जा रहा है। अब इन लोगों ने वही सब ट्वीट करना चालू कर दिया जो PFI की तरफ से, जो कहते हैं वायरल कराया जाता है। PFI आउटराइटली एक एंटी नेशनल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग वही काम कर रहे थे। 6 नवंबर के दिन जो ट्वीट इनका, जो विजय पटेल ने निकाला, बाबरी मस्जिद को बता रहे भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कर दिया है। और ये जो CFI का जो लीडर है और बाकी जो इस तरह के जिहादी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जब तक उसी जगह पे, उसी जमीन पे फिर से मस्जिद नहीं बनाई गई, तब तक इंसाफ नहीं होगा। ये हिजाब का मसला है या कुछ और खिचड़ी पक रही है?
अब ये मालूम चल रहा है कि ये ऑलरेडी सब कुछ थी, ऑलरेडी वेल ट्रेंड पीएफआई से जुड़ी हुई ये लड़कियां थी। छोटी छोटी बच्चियों को आप इस जिहाद के दलदल में डाल दे रहे हो और बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग पोस्टर से लिख रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब। ये बुर्का कल मांगेंगे और कल यही कहेंगे कि भाई हिंदू लड़कियों को भी बुर्का पहन के आना होगा, अदरवाइज हम काफिरों के साथ क्लास में नहीं बैठ सकते। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। लेकिन अब जो एक नया खुलासा हुआ है वो ये खुलासा हुआ है कि कई सारी लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी, 15-16 लड़कियां, उनमें से 6 वापस आ गई। उनको लग रहा है कि हमसे गलती हो गई और उन्होंने जो कहानी बताई है वो बहुत ही सेंसेशनल है। और वो ये है कि वो बता रही हैं कि किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया गया जमाते इस्लामी और पीएफआई के लोगों ने। उनको कहा गया कि किस तरह से क्या करना है, नहीं करना। ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और इसलिए जो वहां का प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि भाई ये छोटा मोटा मसला नहीं है, इसको एनआईए के जरिए जांच कराने की आवश्यकता है। और वाकई इसे एनआईए से जांच करवाने की आवश्यकता है। वो इसलिए है क्योंकि पिछली बार मोदी सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, सुप्रीम कोर्ट से महापाप हुआ कि आपने शाहीन बाग में अफवाह को पलने दिया, बढ़ने दिया। शाहीन बाग के आंदोलन को आपने जारी रखने के लिए आप बिल्कुल निर्वीर्य होकर के आप चुपचाप मुंह ताकते रहे। नतीजा क्या निकला? हिंदू मरे हो, मुस्लिम मरे हो, कोई भी मरा हो, 53 हिंदुस्तानियों की मौत उस शाहीन बाग के आंदोलन की वजह से हो गई। ये तो शाहीन बाग एक टेक्निकल मसला था, कागज नहीं दिखाएंगे तो नागरिकता और ये क्या नहीं, पता नहीं। इस मसले को इस बार देश के दुश्मनों ने धर्म से जोड़ दिया है, भावनाओं से जोड़ दिया है और भावनाओं को भड़काने की कोशिश में जुटे हुए वही लोग हैं जो शाहीन बाग में संविधान को बचाने की कसमें खा रहे थे। यह मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। यह मसला, ये साजिशकर्ताओं को अगर तुरंत पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला गया, एनआईए से इसकी जांच नहीं की गई, तमाम साजिशकर्ताओं, मीडिया वालों से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम दलाल जो इन लोग इस पूरी साजिश, इस टूल किट में शामिल हैं, इन लोगों को तिहाड़ के अंदर नहीं भेजा गया, ये लोग इस हिजाब के नाम पे पूरे देश में दंगा कराएंगे और उसकी संख्या दिल्ली की तरह 53 नहीं होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।